अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ गांधी जी और उर्दू। उर्दू के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, ये बहुत ख़ास वीडियो होगी उन सभी के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आज के हालात और पहले के हालात में क्या फ़र्क है। उर्दू पहले कहाँ थी और अब कहाँ जा चुकी है। जो लोग उर्दू से नफ़रत करते हैं वो लोग कौन हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी ने अपनी तालीम उर्दू से हासिल की थी और उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने का मौका भी मिला कि वो मौलवी साहब के घर जाते थे उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू और फ़ारसी की तालीम लेने के लिए। तो उर्दू से उनका लगाव था, बचपन से ही वो उर्दू पढ़ते थे। सिर्फ वही नहीं, पहले का दौर एक ऐसा दौर था जहाँ उर्दू पढ़ना शान की बात हुआ करती थी, चाहे वो जिस मज़हब का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उर्दू सबों के लिए लाजमी थी। तो यहाँ देखें, सैयद सुलेमान नदवी के नाम क्या ख़त लिखा गांधी जी ने। तो यहाँ पर है, भाई साहब 26-27 फरवरी को हिंदुस्तानी प्रचार सभा की कॉन्फ्रेंस होगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें शरीक हों और इस सवाल को सुलझाने में मदद करें। मुझे आशा है कि आप ज़रूर आएंगे। आने की तारीख़ और वक्त से ख़बर देंगे। ये तस्वीर धुंधली है इसलिए पढ़ने में कुछ परेशानी हो रही है। नीचे लिखा हुआ है मोहन गांधी और मौलाना शिबली नोमानी, शिबली मंजिल आज़मगढ़। आप यहाँ देख रहे हैं कि उनकी तहरीर भी कितनी खूबसूरत है और इन्होंने उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया है, जैसे आशा है। बहरहाल गांधी जी को उर्दू से बहुत लगाव था। और अगला ख़त देखें, अगले ख़त में वो क्या कह रहे हैं। अगला ख़त है मोहम्मद हुसैन के नाम। मोहम्मद हुसैन के नाम इस ख़त में वो कह रहे हैं, ये ख़त 9 जून 1938 को लिखा गया। भाई मोहम्मद हुसैन, आपका ख़त मिला। डॉक्टर इकबाल मरहूम के बारे में मैं क्या लिखूं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि जब उनकी मशहूर नज़्म हिंदुस्तान हमारा पढ़ी तो मेरा दिल भर आया और जेल में तो सैकड़ों बार इस नज़्म को गाया होगा। इस नज़्म के अल्फाज मुझे बहुत ही मीठे लगे और ये ख़त लिखता हूँ तब भी वो नज़्म मेरे कानों में गूंज रही है। आपका मोहन गांधी। तो ये मोहब्बत थी गांधी जी की उर्दू से। वो ख़तूत भी लिखा करते थे तो उर्दू ज़बान में। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को उन्होंने ख़त लिखा था 39 में। उसमें लिखा था, भाई साहब आपका तार मिला था। मुझे दुख है कि आपके जलसे में मैं हाजिर नहीं हो सकता हूँ। मेरी उम्मीद है कि जलसा हर तरह कामयाब होगा। आप जानते हैं कि मैं उर्दू ज़बान की तरक्की चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि सब हिंदू जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं उर्दू लिखें और मुस्लिम हिंदी सीखें। यहाँ उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदू हैं वो अगर वाकई मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क से लगाव है, मोहब्बत है, तो वो उर्दू पढ़ें। और मुसलमानों के लिए भी कहा था कि वो भी हिंदी सीखें। तो ये गांधी जी के खतूत थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि गांधी जी की उर्दू से लगाव का किसी को इल्म नहीं है। गांधी जी ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में अखबारात निकाले थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधी जी ने उर्दू में भी हरिजन सेवक नामी एक अखबार शाये किया था। गांधी जी को उर्दू से हमेशा लगाव रहा और गांधी जी हिंदुस्तानी ज़बान के हमेशा ही हिमायती रहे। यही वजह है कि उन्होंने गुजराती और अंग्रेज़ी में भी अखबारात जारी किए। वहीं हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू और हिंदी आमेज़ ज़बान में हरिजन सेवक नामी हफ्त रोज़ा अखबार भी निकाला था। वो अखबार यही है जिसे आप देख रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज उर्दू बोलने वाले को लोग दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन एक दौर था कि उर्दू के बग़ैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता था। हमारी बोलचाल में तो उर्दू शामिल थी ही, हमारी तहज़ीब में भी शामिल थी। उर्दू जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी थे वहाँ वहाँ उर्दू थी, जहाँ जहाँ तहज़ीब थी वहाँ वहाँ उर्दू थी। आज उर्दू के साथ जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है हम सभी लोग देख रहे हैं।
یہ کیا ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری اردو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جائے۔ لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ ہمارے ملک کے جو قائدین تھے، ہمارے ملک کے جو نامور لیڈران تھے، انہوں نے اردو کا سہارا لیا، اردو کو فروغ دیا اور اردو کی تعریف کی، یہ کہا کہ اردو کے بغیر ہندوستان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔